हेलो फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी बच्चों का जो कमेंट आ रहा था उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाई है कि नीट 2024 में एमबीबीएस की सीटों का क्या होगा। पेपर का लेवल जो इस बार आता है कि इजी था, तो क्या हम एमबीबीएस की कट ऑफ ऊपर नीचे होगी, किस राज्य में सबसे कम कट ऑफ होगी, किस स्टेट की सबसे ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, और क्या क्या अपडेट है मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन विद फैक्ट ऑफ एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उनके साथ दूंगा। विदाउट फैक्ट मैं यहाँ पे बातें नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो किस राज्य में सबसे कम कट ऑफ जाएगी इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, और सबसे ज़्यादा किस स्टेट में सबसे ज़्यादा एमबीबीएस सीट है। तो आपको जब एआईक्यू काउंसलिंग में है तो किस स्टेट को फॉलो करना है, और ज़्यादा सीट किस में है, और उसमें भी किस कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीट है। कई बार ये देखा गया है कि देखो, हर कॉलेज में, जैसे कि किसी कॉलेज में एमबीबीएस की 30 सीट है, उसमें से क्या होता है कि जैसे मान के चलो 15 जनरल की हैं, 10 ओबीसी की है, 2 एससी की है, 1 एसटी की है, या ईडब्ल्यूएस की मान लो एक भी नहीं है, तो उस कॉलेज में आपको अप्लाई करने से कोई मतलब नहीं है। तो उन सब चीज़ों को मैं डिटेल में यहाँ क्लियर करूँगा और आपको बताऊँगा कि आपको उन किन कॉलेज को फोकस करना है। और सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है, बच्चे जैसे कुछ बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चे ये बोल रहे थे कि इस बार एमबीबीएस की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अरे दोस्तों, इतने सारे नए कॉलेज ओपन हो गए हैं, नई सीट्स ओपन हो गई हैं, तो उन नए कॉलेज ओपन होने से पता है क्या होता है कि 30 बच्चों को एमबीबीएस मिलता है, कम से कम 30 से 40 बच्चों की सीटें उस स्टेट में होती हैं। तो कट ऑफ बच्चों की रैंक में स्टेट में काफ़ी नीचे चली जाती है। तो नए कॉलेज खुल रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेट्स की सीट्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं कट ऑफ बताऊँगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पूरा सेट मैट्रिक्स खोला हुआ है, और ये सीट मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 2023 का जो एमसीसी का ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स है, वो मैंने हर कॉलेज का ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम देखना है, उसके बाद कौन सा प्रोग्राम है, ये सीटें हैं दोस्तों। ओबीसी हो गई, ओपन मतलब जनरल कैटेगरी, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आ गई, फिर ओबीसी आ गई, फिर एससी आ गई, फिर एसटी कैटेगरी आ गई, और उसके सबसे नीचे टोटल सीट्स यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये आपको टोटल, और उसमें जैसे मेल और फीमेल की सीटें हैं तो वो भी आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया है। स्टेट्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे आपको कर्नाटका के कॉलेज की देखनी है तो देखिए दोस्तों, इसमें 5 सीटें जनरल की हैं, 4 सीटें ओबीसी की है, 2 सीटें एससी की है, 2 सीटें एसटी की। टोटल कर्नाटका के इस कॉलेज में 15 सीटें हैं। तो जो सबसे लास्ट में जो आपको कॉलम दिखाई दे रहा है दोस्तों, सबसे लास्ट वाला कॉलम अगर आप देखोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिखाता है कि टोटल सीट्स किस हैं। तो ये पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट है कि इसमें आप देख सकते हो एमसीसी की अपना स्टेट देख सकते हो, जैसे कर्नाटका हो गया। उसके बाद हर कॉलेज वाइज डिटेल है कि आपको हर कॉलेज लेवल पे बता रहा है दोस्तों। ये जैसे डीसी रिम्स वाला इम्फाल वाला कॉलेज हो गया, उसका तो डेबन महात्मा कॉलेज हो गया, इसका उसके बाद डायमंड हैबर कॉलेज हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख तो डॉक्टर बीएसए कॉलेज हो गया, उसके बाद वाईएस परमार कॉलेज हो गया। ईएसआईसी के जितने कॉलेज हैं उनकी सीट यहाँ पे देखो। डीएसआईसी के कॉलेज में लगभग 29, 3, 9, 15, 23, 19, और ये कैटेगरी वाइज सीटें हैं। तो आपको अपने स्टेट की जहाँ पे भी सीटें देखनी है आपको कंप्लीट इसमें देख सकती है। आप इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करके अपने कॉलेज के का नाम देख सकते हो कि मेरे स्टेट में या मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज आ रहा है उसमें कितने सीटें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपको ये काउंसलिंग करनी है तो आपको अपने कॉलेजों का जो नाम रखना है उसमें देखना है कि मेरी कैटेगरी की सीट उस कॉलेज में है या नहीं है। तो काउंसलिंग में आपको फिलअप करने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये कंप्लीट सीट मेरे एक टेलीग्राम चैनल है, नीट एग्ज़ाम न्यूज़, उस कंप्लीट चैनल पे मैं आपके सामने डाल दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बताना देना चाहता हूँ कि उस कॉलेज में अप्लाई करना जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट आपकी कैटेगरी की ज़्यादा हो। जैसे ये कॉलेज है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें काफ़ी सीटें हैं, जनरल की 10 सीटें हैं। तो इस कॉलेज को आपको ये डूंगरपुर का ये कॉलेज है, ये पक्का आपको सेलेक्ट करना है। तो इन चीज़ों को आपको काउंसलिंग में हमेशा ध्यान रखना है। अब चलते हैं कट ऑफ के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि मेरे स्टेट में मेरे कितने मार्क्स है, मेरे कितना सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, राजस्थान में 630 के आसपास स्टेट कोटा में अगर आपका है तो सिलेक्शन है। 615 ओबीसी में, 515 एससी में, 410 एससी में। यूपी में 610, 600 ओबीसी में, 460, 440। एमपी का मैंने आपको बताया, एमपी में कट ऑफ कम जाती है, 580 जनरल, ओबीसी 540, एससी 430, 375 एसटी। तमिलनाडु में 570, 545, 450, 380। बिहार में 610, 605, 480, 430। गुजरात में स्टेट कोटा की बात करूँ दोस्तों, 590, 570, 505, 390। महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूँ तो जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ 580, 575 के आसपास ओबीसी की, 470 एससी और 400 एसटी कट ऑफ। दिल्ली में कट ऑफ 650 रहेगी, 620 के आसपास ओबीसी की रहेगी, 490 एससी की, 460 एसटी की। असम में अगर हम बात करें 520 जनरल की, उसके बाद दोस्तों 490
ओबीसी 430 एससी और एसटी की कट ऑफ काफ़ी कम रहती है। छत्तीसगढ़ में 535 से 550 के आसपास रहती है जनरल की, 520 के आसपास रहती है ओबीसी की, 440 रहती है एससी की और 400 रहती है एसटी की। तो ये थी कट ऑफ का एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपके साथ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।